जय हिंद दोस्तों, आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हो इंडियन ओशन रीजन में अब प्रेजेंट टाइम में भारत का दबदबा है, लेकिन हमारा दुश्मन चीन बहुत तेजी से कोशिश कर रहा है कैसे वो इंडियन ओशन में डोमिनेट करे। जैसे वो साउथ चाइना सी में करना चाहता है, ईस्ट चाइना सी में करना चाहता है। हालांकि चीन को बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा इंडियन ओशन एरिया में डोमिनेट करना, लेकिन वो अपने प्लान पर तेजी से काम कर रहा है। और आप सब जानते हो इंडियन ओशन में अंडमान निकोबार आइलैंड भारत के लिए एक बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि उस एरिया में अंडमान निकोबार आइलैंड होने से स्टेट ऑफ मलाक्का के साथ साथ वो सराउंडिंग एरिया में भारत का दबदबा बढ़ जाता है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो आसियान कंट्री है उस एरिया पर चीन अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाकर नेवी बेस वगैरह बना रहा है, जो भारत के लिए बहुत ज़्यादा खतरा होगा। अब कंबोडिया में रीम नावाल बेस को चीन बहुत तेजी से डेवलप कर रहा है। अब जानते हैं चीन जो नया नावाल बेस बना रहा है उस एरिया में मतलब क्या असर डालेगा, खासकर भारत पर क्या असर पड़ेगा, और अंडमान निकोबार आइलैंड के लिए वो नावाल बेस बन जाने से भारत के लिए कितना खतरनाक होगा, मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। जानने के लिए आप आखिर तक के वीडियो को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, कंबोडिया में अब जो हो रहा है, हमारे मीडिया में तो ज़्यादा चर्चा है नहीं, बस कुछ गिने चुने मीडिया में चर्चा हो रहा है जो फॉरेन पॉलिसी को फॉलो करते हैं, वी उसका आप नाम ले सकते हो। लेकिन बाकी जो मीडिया है वो अभी पॉलिटिकल न्यूज को लेकर ज़्यादा चर्चा कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका में इसका चर्चा ज़्यादा हो रहा है कि ऐसे कंबोडिया में रीम नावाल बेस पर अमेरिका का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। एक वक्त में कंबोडिया एक आप कह सकते हो हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, और दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर भी एक तरीके से आप जानते हो अंकुर वाटिका जो कंबोडिया में ही है। लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में कंबोडिया बुद्धिज्म को ज़्यादा फॉलो कर रहा है और तकरीबन 1.5 करोड़ लोग कंबोडिया में हैं। लेकिन अब कंबोडिया में चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अगर आप मैप में कंबोडिया को देखोगे तो ये रहा कंबोडिया, बिल्कुल थाईलैंड, वियतनाम और लाओस के बीच में है। अब कंबोडिया में बहुत ज़्यादा चीन इसलिए इन्वेस्ट कर रहा है क्योंकि आप सबको पता होगा स्टेट ऑफ मलाक्का में चीन काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहा है, इसलिए म्यांमार से लेकर ये वाले रीजन में चीन डोमिनेट करना चाहता है। अब कंबोडिया में उसका बेसिस सिर्फ रीम नावाल बेस में भी नहीं है, और एक जो डारा साकोर वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रीम नावाल बेस अब प्रेजेंट टाइम में भारत के लिए जितना खतरनाक नहीं होगा, डारा साकोर और ज़्यादा खतरनाक होने वाला है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन अब चाइना इसलिए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो BRI प्रोजेक्ट है इन्वेस्ट इसलिए कर रहा है ताकि वो सामान को अगर ज़रूरत पड़े पर ये वाला एरिया पर आगे जाकर अमेरिका का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो सामान को ये वाले रूट से चाइना को ले जा पाए। हालांकि प्रेजेंट टाइम में ये जितने भी प्रोजेक्ट चल रहा है 2-3 साल या 4 साल और लगेगा कंप्लीट होने में। तो अब दो एरिया पर ज़्यादा इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है चाइना का, या फिर भारत के लिए खतरा है। एक है रीम नावाल बेस, ये चाइना अपने नेवी के लिए इस्तेमाल करेगा, और एक डारा साकोर, इसे चाइना एयरबेस के साथ साथ नावाल बेस दोनों काम के लिए इस्तेमाल करेगा। हालांकि ये दोनों एरिया में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है नहीं, लेकिन चीन को फ्री में मिल रहा है या फिर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाकर अगर मिल रहा है तो वो क्यों ना ले। जैसे ग्वादर और चाहवार में बहुत ज़्यादा मतलब डिस्टेंस नहीं है, लेकिन फिर भी दोनों एरिया में ग्वादर तो ऑलरेडी चाइना के पास चला गया है, लेकिन चाहवार पर भी चीन अपने इन्फ्लुएंस को धीरे धीरे बढ़ा रहा है, जैसे मैंने आपको 2-3 दिन पहले बताया था। हालांकि रीम नावाल बेस को लेकर अमेरिका भी बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो गुस्से में है कंबोडिया के ऊपर, क्योंकि एक वक्त पर रीम नावाल बेस को अमेरिका इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन अब जब अमेरिका के साथ कंबोडिया का लीज खत्म हो गया, वो माना जा रहा है कि 99 ईयर्स के लिए चीन को दे दिया है, और उस एरिया में जो अमेरिका का बिल्डिंग वगैरह था चीन उसे तबाह कर रहा है। कुछ महीने पहले या फिर पिछले साल की बात है, जब अमेरिकन ऑफिशियल गए थे कंबोडिया तो उस एरिया को उन्हें विजिट करने के लिए नहीं दिया गया था, और एक तरीके से बाद में गुस्से में आकर अमेरिका वो चीन का जो कंपनी उसे बना रहा है उसके ऊपर बैन वगैरह सैंक्शन वगैरह लगा दिया था। इसके बाद कंबोडिया ने टोटल बैन कर दिया था कि US ऑफिशियल कोई भी अब उस एरिया पे नहीं आएंगे। तो बहुत ज़्यादा उस एरिया में अपना इन्फ्लुएंस को बढ़ाने को लेकर चल रहा है। अगर हम डारा साकोर की बात करें तो उससे तो चाइना ये बोलकर डेवलप किया है कि नहीं वो उसे टूरिस्ट हब के लिए डेवलप करेगा, लेकिन उस एरिया में जैसे आप ये आर्टिकल देख सकते हो एक रिसोर्ट बनाए थे, लेकिन रातों रात चाइना उसे एक नावाल बेस बनाने को लेकर इस्तेमाल जैसे वो कर पाएगा उसे वो चेंज कर दिया। मतलब मिलिट्री यूज के लिए तो वो खुद के यूज के लिए इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन वो दुनिया के सामने रख रहा है नहीं मैं उसे मतलब सिविलियन यूज के लिए बना रहा हूँ, जैसे वो बाकी प्रोजेक्ट में करता है। और अभी डारा साकोर की बात करें तो चीन उस एरिया में तकरीबन $4 बिलियन इस्तेमाल कर रहा है, और जो एयरपोर्ट और नावल बेस वगैरह या फिर क्रूज शिप के लिए, वो तो बोल रहा है कि क्रूज शिप के लिए मैं बना रहा हूँ, लेकिन वो इतना डीप उसे खुदाई कर रहे हैं कि वहाँ पर वो सबमरीन और बाकी फ्रिगेट वगैरह भी ला सकते हैं,
जो सिविलियन यूज के लिए इतना डीप बनाने की जरूरत है नहीं। और उस एरिया में जो डारासाकोर में वो एयरबेस बना रहे हैं, वो जो एयरपोर्ट की आप बोल सकते हो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा है। मतलब प्रेजेंट टाइम में कंबोडिया को जितना ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, उससे 40 गुना 50 गुना ज़्यादा वो मतलब नंबर पर डेवलप कर रहे हैं। और माना जा रहा है कि उस एरिया में आगे जाकर चीन फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ साथ बम्बर वगैरह को मतलब लैंडिंग करा सकता है, क्योंकि बहुत बड़ा रनवे बन रहा है जो अभी कंबोडिया का सिविलियन यूज के लिए जरूरत उतना ज़्यादा है नहीं। बस मिलिट्री पर्पज के लिए आपको इतने बड़ा रनवे की जरूरत होता है। तो डाउट तो बहुत ज़्यादा आ रहा है। इसके साथ साथ थाईलैंड में भी आप सबको पता होगा चीन क्रा कैनाल बना रहा था। ये क्रा कैनाल के जरिए चीन स्टेट ऑफ मलाका को एक तरीके से आप कह सकते हो बाईपास करके डायरेक्ट ऐसे जा सकता था। क्रा कैनाल से वो साउथ चाइना सी जा सकते थे, लेकिन वो प्रोजेक्ट अभी थाईलैंड लगभग बंद करके रखा है। लेकिन कंबोडिया में चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए ये वाला एरिया में चाइना डोमिनेट कर रहा है। और बड़ा सवाल है, अगर कंबोडिया में चीन कुछ बना रहा है तो हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड जो है वो उस एरिया पर क्या असर पड़ेगा, भारत के लिए ये कितना खतरनाक है। आगे मैं आपको मेन 3D मैप के जरिए समझा देता हूँ क्यों कंबोडिया में या फिर उस रीजन में चाइना का जितना इन्फ्लुएंस होगा भारत के लिए खतरनाक होगा। और सबसे ज़्यादा खतरनाक अंडमान निकोबार आइलैंड को लेकर होगा। जो भारत का एडवांटेज था वो आहिस्ता आहिस्ता इंडियन ओशन में कम होता जाएगा। दोस्तों ये रहा मेन मैप, आप देख सकते हो कंबोडिया इधर है और डारासाकोर ये वाले रीजन पे बढ़ेगा। डारासाकोर में अभी चीन का इन्फ्लुएंस बढ़ने के साथ साथ भारत को तो खतरा है ही, साथ में वियतनाम के लिए भी ये बहुत ज़्यादा खतरा है, क्योंकि उस एरिया में एक तरीके से आप कह सकते हो वियतनाम एक देश है जो चीन के साथ थोड़ा दुश्मनी है। हालांकि प्रेजेंट टाइम में वियतनाम का भी चीन के साथ बहुत सारा बिजनेस है, लेकिन अगर उस एरिया में कोई देश चीन को थोड़ा बहुत टक्कर दे सकता है तो वो वियतनाम है। और डारासाकोर में अगर चीन अपना एयरबेस बना लेता है या फिर जो एयरपोर्ट वो बना रहा है उसे आगे जाकर वो मिलिट्री पर्पज के लिए इस्तेमाल करता है, तो प्रॉब्लम क्या होगा कि डारासाकोर से जो अंडमान निकोबार आइलैंड है वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस उसका होगा नहीं, सिर्फ 1200 किलोमीटर डिस्टेंस होगा। मतलब अंडमान से डारासाकोर अगर आप देखोगे सिर्फ 1200 किलोमीटर डिस्टेंस होगा। और आराम से आसानी से चीन अपना जो बम्बर है HQ-6 वगैरह बम्बर है या फिर मिलिट्री फाइटर एयरक्राफ्ट है उसका इस्तेमाल करके वो आगे जाकर अंडमान निकोबार आइलैंड में बॉम्बिंग वगैरह करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि भारत के पास कोई डिफेंस है नहीं, चीन जो चाहेगा आसानी से कर पाएगा। लेकिन जो एडवांटेज अब उस रीजन में चीन के पास बिल्कुल भी है नहीं। अब मतलब डारासाकोर में मिलिट्री बेस या फिर एयरबेस बन जाने के बाद चीन को थोड़ा बहुत एडवांटेज इंडियन ओशन रीजन में मिल जाएगा। इसलिए ये भारत के लिए बिल्कुल खुशी की बात तो है नहीं, लेकिन हमारे पास भी बहुत सारा और भी काउंटर प्लान है। हम वियतनाम से लेकर इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, ये जो 4-5 देश है जो चीन के साइड में गए नहीं है, वहाँ पर अपना इन्फ्लुएंस को बढ़ा रहे हैं और आगे और भी ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि हम उस रीजन में चाइना का जो प्लान है उसे काउंटर कर पाए। और ये हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है। अब आप समझ गए होंगे कंबोडिया में जो चाइना अपना नावल बेस बना रहा है, रिम नावल बेस ले लो या फिर डारासाकोर नावल बेस या फिर एयर बेस ले लो, वो भारत के लिए क्यों खतरनाक है और कैसे खतरनाक है। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए, ताकि आगे आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस ना कर सके। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक नया टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।